एवरीवन, मैं डॉक्टर तृप्ति पांडे, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र। आज आपको अपनी क्लास में परिवार का दूसरा भाग, परिवार के महत्व पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं। जैसे कि आपको ज्ञात है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवार अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है। परिवार सामाजिक जीवन की चूँकि प्राथमिक इकाई है, इसलिए वह एक जैविकीय प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाती है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक समाजीकरण के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास होता है और एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है। इस संदर्भ में इलियट एवं मेरिल ने उनकी पुस्तक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में कहा है कि किसी भी संस्था के अनेक कार्य होते हैं। संभवतः परिवार इन सभी संस्थाओं में बहुत ज़्यादा विविध कार्यों को करने वाली संस्था है। तो आइए देखते हैं कि परिवार का क्या महत्व है। तो परिवार अनेक परंपरागत कार्यों को हमारे लिए करता आया है, जिससे परिवार पूर्ण रूप से सुरक्षित रहते हैं और निरंतर बने रहते हैं। तो परिवार के प्रमुख रूप से जो कार्य हमारे सामने हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पहला प्राणी शास्त्रीय कार्य, जिसे हम बायोलॉजिकल फंक्शन भी कहते हैं। परिवार अपने बायोलॉजिकल फंक्शन के अंतर्गत हमारे लिए यौन इच्छाओं की पूर्ति करने में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्त्री पुरुष को दाम्पत्य संबंध में बांधकर यौन इच्छा की संतुष्टि को मान्यता प्राप्त करता है। इस प्रकार परिवार वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य को यौन क्रियाओं का नियमन होता है और समाज द्वारा यह स्वीकृत होता है। परिवार का दूसरा महत्व है या दूसरा कार्य है संतानोत्पत्ति। समाज के अस्तित्व की रक्षा और परिवार की निरंतरता को बनाए रखने के लिए संतानोत्पत्ति अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, जो परिवार के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक स्त्री में माता बनने और संतानोत्पत्ति की प्रबल इच्छा रहती है। इसी प्रकार पुरुषों में भी अपने वंश की निरंतरता बनाए रखने के लिए संतानोत्पत्ति की अभिलाषा होती है। परिवार स्त्री एवं पुरुषों की इस लालसा और अभिलाषा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने का कार्य करता है। इस संबंध में सदरलैंड और वुडवर्ड ने कहा है कि यह एक मूलभूत प्राणीशास्त्रीय कार्य है जो परिवार करता रहा है। यह एक ऐसा कार्य है जो किसी भी मानव अथवा पशु समाज के अस्तित्व के लिए पूर्णतया अनिवार्य है। तो स्पष्ट है कि परिवार संतानोत्पत्ति जैसा महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके अलावा परिवार प्रजाति की निरंतरता को भी बनाए रखता है। विवाह द्वारा संतान को अपने परिवार में पालन पोषण किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने में सफल होता है। परिवार का एक दूसरा परंपरागत कार्य कहलाता है, जो अत्यंत और महत्वपूर्ण है। परंपरागत कार्यों को परिवार सदियों से करता चला आ रहा है, जिससे परिवार के सदस्य अपने आप को महसूस करते हैं। इसमें सबसे पहला जो कार्य है वह है कि परिवार शारीरिक रक्षा करने का पूर्ण दायित्व अपने ऊपर लेता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में सदस्यों की शारीरिक रक्षा का कार्य परिवार करता आया है। बीमारी, दुर्घटना, अपंगता या वयोवृद्ध की सेवा और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और देखरेख करने का काम परिवार ही करता है। माँ बच्चों के जन्म के पश्चात से ही बच्चे की शारीरिक रक्षा के कार्य प्रारंभ कर देती है और इस प्रकार से एक बच्चा अपने जीवन को सामाजिक प्राणी के रूप में स्थापित कर पाता है।
परिवार का एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण परंपरागत कार्य है बच्चों का पालन पोषण। यह एक प्राथमिक और अनिवार्य कार्य है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह सिर्फ हाड़ मांस का पुतला होता है। परिवार ही उसे पाल पोस कर मानव बनाता है और परिवार में रह कर के ही बच्चा एक सामाजिक प्राणी बनता है। इसके अलावा परिवार अपने सदस्यों को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार भोजन तथा वस्त्र की भी व्यवस्था करता है। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य के भरण पोषण की संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी परिवार पर होती है और हम कह सकते हैं कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व परिवार ही उठाता है और निभाता है। अगली विशेषता एक बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें प्रत्येक परिवार अपने समस्त सदस्यों के निवास करने के लिए, सुरक्षित निवास करने के लिए उचित आवास की पूर्ण व्यवस्था करता है। चाहे सर्दी हो, गर्मी, वर्षा, धूप या किसी भी प्रकार के बाहरी तनाव से मुक्ति का सबसे अच्छा माध्यम परिवार की आवास व्यवस्था है और एक व्यक्ति वहाँ पूर्ण रूपेण अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। डेनिस चैपमैन ने इस संदर्भ में लिखा है कि विवाह के पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक नवीन परिवार एक स्वतंत्र गृह की व्यवस्था जरूर करता है। नया गृह पति पत्नी दोनों की रुचियों एवं संस्कृति को प्रदर्शित करता है और इस प्रकार परिवार अपने सदस्यों के लिए रहने की व्यवस्था करके परिवार को सुखमय जीवन प्रदान करता है। अगला जो महत्व है वह है परिवार का आर्थिक कार्य, जिसे हम इकोनॉमिक फंक्शन भी कहते हैं। प्रत्येक परिवार अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक इकाई के रूप में हमें दिखाई देता है। परिवार के सभी सदस्य आपस में सहयोग से उत्पादन करते हैं, उपभोग करते हैं और इसी आधार पर परिवार को आत्मनिर्भर माना जाता है। इसी बात को ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने कहा है कि परिवार अधिकांशतः स्वावलंबी रहा करते थे और स्वावलंबी बनने के लिए परिवार को अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य करने पड़ते हैं। इन आर्थिक कार्यों के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है उत्तराधिकार का निर्धारण। प्रत्येक परिवार के पास कुछ न कुछ संपत्ति होती है और परिवार में ऐसी व्यवस्था की जाती है जिससे संपत्ति के उत्तराधिकारों का निर्धारण किया जा सके। जैसे पितृसत्तात्मक परिवार में पिता की संपूर्ण संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है और माता की संपत्ति मातृसत्तात्मक परिवार में माता के परिवार में संपत्ति के उत्तराधिकारी मातृ पक्ष के लोग होते हैं। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वह है एक उत्पादक इकाई के रूप में परिवार बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है और कृषि युग तक उत्पादन के महत्वपूर्ण कार्यों को विशेष रूप से परिवार करता आया है। अगली एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि परिवार श्रम विभाजन का कार्य भी करता है। परिवार के समस्त सदस्यों में अर्थार्जन के कार्यों तथा आर्थिक क्रियाओं में आयु, योग्यता, लिंग एवं शक्ति के आधार पर श्रम विभाजन कार्य करता है। जहाँ तक होता है, पुरुष अर्थोपार्जन का कार्य करते हैं और स्त्रियां घर गृहस्थी संभालती हैं और बच्चे यथासंभव दोनों को सहयोग करते हैं। परिवार आय और संपत्ति का भी प्रबंध करते हैं। प्रत्येक परिवार के कुछ न कुछ आय के संसाधन होते हैं और कुछ चल अचल संपत्ति होती है जिनका प्रबंध करना पड़ता है। परिवार के प्रतिनिधि के रूप में परिवार का कर्ता इस अचल संपत्ति की देखभाल करता है और आय के उचित व्यय की व्यवस्था भी करता है। आगे हम देखते हैं कि परिवार के सामाजिक कार्य या सोशल फंक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि परिवार एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, इसलिए वह अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों को संपादित करता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य है व्यक्ति की
पद एवं स्थिति का निर्धारण। प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों की पारिवारिक तथा सामाजिक स्थिति का निर्धारण करता है और उस पद के अनुसार ही उस व्यक्ति को भूमिका प्रदान करता है। प्रत्येक सदस्य अपने पद एवं कार्यों के अनुसार ही कार्य करता है और इस प्रकार से समाज का संचालन आसानी से होता रहता है। आगे हम देखते हैं कि परिवार समाजीकरण का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है और इसीलिए कहा जाता है कि समाजीकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन परिवार है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो मात्र जैविकी प्राणी होता है। वह परिवार ही है जो उसे सामाजिकरण के माध्यम से सामाजिक प्राणी बनाता है। परिवार से ही बच्चा स्नेह, त्याग, सहयोग, प्रेम, सहानुभूति, अनुनय, विनय, अनुशासन जैसे महत्वपूर्ण मानवीय गुणों को सीखता है और उसे मानव बनाता है। तो स्पष्ट है कि परिवार समाजीकरण की भूमिका में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगली जो बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, बल्कि कहना चाहूँगी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि परिवार में सामाजिक नियंत्रण की अपार एवं अद्भुत शक्ति होती है। परिवार सामाजिक नियंत्रण का एक अत्यंत अनौपचारिक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। इस अपार शक्ति के कारण परिवार व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करके उसे सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक मूल्य तथा सामाजिक नियमों के अनुकूल बनाता है। पारिवारिक सदस्य जब भी इन नियमों को सीख लेते हैं तो वे समाज में वयोवृद्ध के आदर्शों का उल्लंघन नहीं करते तथा समाज में भी परिवार की प्रतिष्ठा और मान सम्मान के आधार पर व्यवहार करते हैं और इस तरह से कोई भी गलत काम करने से वे बचना चाहते हैं। और इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण में कहा जा सकता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की होती है। आगे हम देखते हैं कि परिवार के धार्मिक कार्य भी होते हैं। इन धार्मिक कार्यों के अंतर्गत परिवार बचपन से ही बच्चे को अपने विशिष्ट धर्म के संबंध में परिचय कराता है। धार्मिक विधि विधान, पूजा, आराधना इत्यादि करना सिखाता है। इसी तरह से धर्म के द्वारा ही बच्चा नैतिकता और धार्मिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान परिवार के सदस्यों के द्वारा प्राप्त करता है और समय समय पर आने वाली विपत्ति अथवा अन्य कठिन परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति धर्म का सहारा लेता है। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वह राजनीतिक कार्य है। परिवार के राजनीतिक कार्य भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। परिवार एक राज्य की भांति कार्य करता है और परिवार का मुखिया एक प्रशासनिक अधिकारी के जैसे कार्य करता है और सभी सदस्यों से राय मशविरा करके निर्णय लेता है और इस प्रकार से बाह्य विषयों में भी और आंतरिक मामलों में भी वह निर्णय लेने के लिए सक्षम होता है। यदि परिवार का कोई सदस्य किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करता है तो उसे यह मुखिया दंड भी दे सकता है और इस प्रकार से परिवार को विघटित होने से बचाया जा सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है परिवार का वह है मनोवैज्ञानिक कार्य, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने सदस्यों को परिवार मानसिक शांति, सुरक्षा और संतुष्टि प्रदान करता है। परिवार में ही बच्चे माँ की ममता, पिता का संरक्षण और भाई बहनों का स्नेह प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें मानसिक शांति के साथ साथ व्यक्तित्व विकास में भी मदद मिलती है। केवल बच्चों की शांति और आनंद की प्राप्ति ही नहीं बल्कि बड़े लोगों को भी और माता पिता को भी शांति और सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार से आदर्श रूप में परिवार एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक शांति गृह है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति आराम से रह सकता है और बाहरी दुनिया की समस्त चिंताओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके अगला का महत्व जो हम यदि देखते हैं परिवार का तो वह है सांस्कृतिक कार्य। परिवार समाज की संस्कृति का संरक्षक होता है और
परिवार के समस्त सदस्यों को सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, रीति रिवाजों, परंपराओं, प्रथाओं इत्यादि से अवगत कराने का महत्वपूर्ण कार्य करता है और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित भी करता है। यही कारण है कि संस्कृति का अस्तित्व आज भी बना हुआ है। गोल्डन विज़न ने परिवार को इसीलिए संस्कृति के हस्तांतरण का प्रमुख केंद्र माना है। इसके अगले कार्य के रूप में हम देख सकते हैं कि परिवार विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक कार्यों का भी संपादन करता है। इसीलिए तो परिवार को प्राथमिक पाठशाला और माता पिता को बच्चों की प्रारंभिक पुस्तक कहा जाता है। प्रत्येक बच्चा अपनी शिक्षा की शुरुआत अपने परिवार से ही करता है। नागरिकता का पाठ पढ़ता है और पिता के संरक्षण में जीवन जीने के गुण सीखता है। परिवार में माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा बच्चों के मस्तिष्क पर जीवन भर अंकित होती है और अपनी कुशलता से परिवार अपने बच्चों को सामाजिक प्राणी बनाने में सफल हो जाता है। आशा है कि आपको परिवार का महत्व समझ में आ रहा होगा, है ना। एक जनतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था का परिवार के द्वारा ही निर्माण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि परिवार कुछ कार्य तो कुछ व्यक्तियों के लिए करता है और कुछ कार्य समाज के लिए करता है, परंतु इन सभी कार्यों का परस्पर एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है और बच्चा परिवार में रह कर के ही सामाजिक प्राणी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। तो बच्चों, आशा है परिवार का महत्व आप समझ गए होंगे और यदि अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी दूसरे अन्य विद्यार्थियों को इससे ज्ञान लाभ हो सके और बार बार आप इस वीडियो को देखें और एनालाइज करें, विश्लेषण करें और कमेंट भी करें ताकि ज्ञान हो सके, मुझे भी समझ में आए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू। स्वस्थ रहें, घर में रहें और पढ़ें, अध्ययन करें। धन्यवाद।